दोस्तों, बीएसएनएल का अच्छे दिन शुरू हो चुका है। बीएसएनएल को लाखों लोग छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी बीएसएनएल प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि बीएसएनएल को तो सीरियसली बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो बीएसएनएल प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? उसके लिए आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्राई के रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। ट्राई के रिपोर्ट अनुसार बीएसएनएल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। कैसे किया है, कौन से डिपार्टमेंट से किया है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा एकदम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, ट्राई के रिपोर्ट अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2023 में बीएसएनएल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब जो बीएसएनएल खर्चा करता है, खर्चा का जो अमाउंट था वो था 8,161 करोड़। ठीक है, 2023 में बीएसएनएल का टोटल खर्चा था 8,161 करोड़। लेकिन 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 मतलब फिनेंशियल 2024 में 5,367 करोड़ जो है बीएसएनएल का खर्चा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल जो है अपना खर्चे को कम किया है, खर्चे को कम किया है, इसीलिए बीएसएनएल का 3,000 करोड़ का जो नुकसान है वो कम हुआ है। तो इस तरह से बीएसएनएल खर्चे को कम कर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और भी अलग अलग तरीके से भी काम कर रहा है। कैसे कैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल को गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट दिया गया था कि बीएसएनएल का रेवेन्यू जो है वो 20,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी बीएसएनएल प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और रेवेन्यू जो है वो है 19,343 करोड़। ठीक है, 19,343 करोड़, मतलब 20,000 के आसपास बीएसएनएल ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टारगेट दिया भी गया था और 19,343 करोड़ बीएसएनएल ने रेवेन्यू भी अपने मतलब कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो भी अगर 2023 और 2024 से अगर कंपेयर करें तो 1% का ग्रोथ हुआ है। तो इस तरह से बीएसएनएल थोड़े थोड़े करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है और खर्चा भी कम कर रहा है और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। उसके साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बीएसएनएल का सबसे ज्यादा कमाई कहाँ से हो रहा है? ब्रॉडबैंड सेक्टर से। यस, ब्रॉडबैंड सेक्टर से बीएसएनएल का कमाई हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे बीएसएनएल का ही ब्रॉडबैंड चलता है और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनीज काम नहीं करते, क्योंकि वहां पर यूजर बेस बहुत कम होता है और एक घर को छोड़कर बहुत दूर, मतलब मान के चलिए कि गांव के एकदम शुरू में एक घर है और लास्ट में एक घर है। ठीक है, तो दोनों बंदे जो है वो ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं, तो एक बंदे को ब्रॉडबैंड देने के बाद दूसरे बंदे को अगर ब्रॉडबैंड देना चाहे कोई, तो वहां पर क्या होगा कि दूसरे कंपनी का, प्राइवेट कंपनीज का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है वो ऐड वगैरह फैलाने में। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर काम करता है बीएसएनएल। बीएसएनएल का एक तो मोटो है कि कनेक्टिंग इंडिया, और दूसरा है बीएसएनएल ऐसे ही काम करते रहते हैं, मतलब वायर का जो है पैसा वगैरह वो भी ले लेते हैं, इसीलिए बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सेक्टर में ही कमा रहे हैं। तो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सेक्टर में 9% का ग्रोथ दिखा गया है पिछले साल से, और बीएसएनएल का टोटल ब्रॉडबैंड सेक्टर में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 3,662 करोड़। 3,662 करोड़ का ब्रॉडबैंड सेक्टर पे बीएसएनएल का रेवेन्यू जनरेट किया है बीएसएनएल। ठीक है, और 9% का ग्रोथ, 9% का ग्रोथ के साथ। तो इस तरह से बीएसएनएल जो है अपना खर्चा को कम कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और कुछ कुछ जगह के अंदर ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी पैसा कमा रहा है और उसके साथ रेवेन्यू में भी जो टारगेट दिया गया था उसके आसपास ही है। तो इस तरह से बीएसएनएल जो है अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, 4G भी लॉन्च कर रहा है, 5G के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि 2026 में बीएसएनएल एकदम अपने पैर में खड़ा हो जाएगा एकदम। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज अभी पैसा कमा रहा है या मार्केट में जो दबदबा है, वो बीएसएनएल का भी दबदबा शुरू हो जाएगा 2026 से, क्योंकि 2024 के अंत तक बीएसएनएल का 4G जो है पूरे पैन इंडिया पे लग जाएगा। 15 अगस्त 2024 आपको बीएसएनएल की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट जरूर दिखेगा, ये मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। बीएसएनएल का जो सीएमडी है पीके पुरवार जी, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है और जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। तो 2024 में बीएसएनएल की तरफ से 4G आपको पूरे पैन इंडिया पे दिखेगा और 2025 में बीएसएनएल का 5G भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और जब ये प्राइवेट कंपनीज अपने रेवेन्यू को अपना जो रेवेन्यू नहीं, अपना जो रिचार्ज प्लान्स है उसको हाइक करेगा, तब जाके बहुत सारे लोग बीएसएनएल पे फिर से आ जाएगा। इसीलिए बीएसएनएल उस दिन का भी इंतजार कर रहा है। बीएसएनएल का 4G 5G तब तक शायद लॉन्च हो जाएगा, 5G ना होगा लेकिन 4G तो हो ही जाएगा। और उसके बाद 2024 25 खत्म हो जाने के बाद ही 2026 से बीएसएनएल एकदम अपने खुद के पैर में खड़ा हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। आपका राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोग बंगाली समझते हो तो मेरा शांतनुज ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं लाइफ एंड लव रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर।